मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप हैं, प्रशासन खामोश है और एक बेटी का सच 4 दिनों से पोस्टमार्टम टेबल पर सड़ रहा है। प्रशासन को नहीं तो होगा जब हम लोगों ने सर्च हिस्ट्री देखा तो सर्च हिस्ट्री से ये दिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से संबंधित वो सर्च कर रही थी। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ये मामला अब सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि सिस्टम पर लगे सबसे गंभीर सवालों में बदल चुका है। तो हम एसपी साहब से पूछना चाहेंगे, पहले आप ये बताइए कि प्रिपरेशन किसने लिखा और ये टैबलेट बच्ची जा करके कैसे खुद ले आई? प्रशासन आखिर किस रसूखदार को बचा रही है और क्यों 4 दिन बाद भी पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर नहीं आ रही है? शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत को कई दिन बीत चुके हैं। पोस्टमार्टम पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। ये देरी अपने आप में शक पैदा कर रही है। इतने संवेदनशील केस में आमतौर पर रिपोर्ट 24 घंटे में सामने आ जाती है, फिर यहाँ ऐसा क्या है जिसे छिपाने के लिए समय खींचा जा रहा है? कहाँ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? बिहार में महिलाओं के वोट से सरकार बनती है, लेकिन आज उसी बिहार की एक बेटी मौत के बाद भी इंसाफ को तरस रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। क्या ये मामला इतना छोटा है कि मुख्यमंत्री एक शब्द भी ना बोले? प्रशासन की लीपापोती अब आग बनकर बाहर दौड़ पड़ी है। एबीवीपी के छात्र भी अब सड़क पर उतर चुके हैं। बीते दिनों भीड़ ने उस हॉस्टल को भी जला दिया। ये भीड़ का आक्रोश था। पब्लिक में अभी भी गुस्सा है। सभी सच जानना चाहते हैं कि आखिर उस हॉस्टल में उस बच्ची के साथ क्या किया गया। ये कोई प्रभावशाली परिवार नहीं था। माँ बाप अपने बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे थे। खेत खलिहान, मजदूरी और उधार, सब कुछ इस उम्मीद में किया गया कि एक दिन सफेद कोट पहनेगी बिटिया। आज वही माँ बाप बेसुध पड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू से ज्यादा तो सवाल है कि आखिर हमारी बेटी के साथ हुआ क्या। शरीर पर निशान, फिर भी पुलिस को क्लीन चिट की जल्दी। परिजनों का दावा है कि छात्रा के शरीर पर चोट और संघर्ष के साफ निशान थे। इसके बावजूद पुलिस शुरुआती बयानों में ये कहती नजर आई कि दुष्कर्म के कोई संकेत नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, बिना क्लियर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुलिस इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकती थी कि कोई अपराध नहीं हुआ है? क्या जांच से पहले ही कहानी तय कर ली गई थी? जैसे कि पुलिस बार बार कह भी रही है कि लड़की की सर्च हिस्ट्री में नींद की गोली और खुद को मारने, साइनाइड जैसी चीजें मिली हैं, तो पुलिस डेट के साथ सर्च हिस्ट्री सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? आखिर डेट भी तो दिखता है ना सर्च हिस्ट्री में कि ये कब सर्च किया गया है। तो ये सब क्यों छुपाई जा रही है? हॉस्टल के अंदर क्या छुपा हुआ है? अब सवाल उस हॉस्टल पर भी है जहाँ छात्राएं सुरक्षित भविष्य के भरोसे रहती हैं। क्या शंभू गर्ल्स हॉस्टल के भीतर कोई ऐसा सच है जो सामने आया तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे? क्या किसी रसूखदार का नाम इस मामले से जुड़ा हुआ है जिसे बचाने के लिए रिपोर्ट डिले की जा रही है? प्रशासन की चुप्पी सबसे बड़ा शक। 4 दिन, न पूरी रिपोर्ट, न स्पष्ट जवाब, न जिम्मेदारी तय। प्रशासन की ये खामोशी चीख चीख कर कह रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर मामला साफ है तो डर किस बात का है? अगर अपराध नहीं हुआ तो रिपोर्ट दबाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सिर्फ एक छात्रा की मौत नहीं है, ये उस सिस्टम की सच्चाई है जो ताकतवर को बचाने के लिए गरीब के सच को कुचल देता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी।